TY BCom Sem 5 Direct Tax. Chapter number 4 Income from House Property. Mr. Krishna own a residential house in Delhi. The house has a two identical unit. उसका कितने पार्ट है बेटा? 2 पार्ट. That means एक ही घर के 2 पार्ट हुए. One house, हाँ, one house. The first unit of house is self occupied. तो पहले घर का नाम क्या लिख दिया मैंने? SOP. And another unit is rented. कितना रेंट मिलने वाला है? 12,000 पर मंथ. The rented unit was vacant for 3 months. अब मुझे बताओ 12,000 पर मंथ मिलने वाला है, तो यहाँ मैं रेंटेड की जगह पे लिख रहा हूँ. इधर देखो जरा कितना मिलने वाला है? 12,000 इंटू 12 मंथ्स. पहले 12 महीने के हिसाब से करते हैं. क्या बोल रहा हूँ? 12,000 इंटू 12 मंथ्स, तो कितना हुआ? 1,44,000. और मैंने लिखा किसमें? VLOP घर में, वैकेंट वाले घर पे. The house was remain vacant for 3 months. तो 3 महीना क्या था? वैकेंट था. That is unreleased rent. 12,000 into किससे करूंगा बेटा? 3 से. तो 12,000 into 3 करूंगा तो कितना मिलेगा? 36,000. अब 1,44,000 में से 36,000 गया. 1,44,000 में से 36,000 गया तो कितना होगा? 1,44,000 minus 36,000. तो we got net annual rent 1,08,000 rupees. The rented unit was vacant for 3 months. The particular of house for the previous year दिया है standard rent 2,20,000. मैंने पहले ही बता दिया. क्या बताया? कि घर एक है एंड 2 पार्ट हुए. दैट मीन जितने भी एक्सपेंसेस है सबको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है. व्हाट आई एम सेइंग, जितने भी इंफॉर्मेशन है, एक्सपेंसेस है, सबको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ मैंने लिखा हूँ. स्टैंडर्ड, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, इधर लिख रहा हूँ. स्टैंडर्ड रेंट कितना था? स्टैंडर्ड रेंट अपना 2,20,000 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा? 2 से. क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि 2 पार्ट थे. तो 1 लाख कितना मिला? 10,000. सेम वे एसओपी के लिए भी कितना मिलेगा? 1,10,000. नेक्स्ट म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,44,000. सेम वे म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2,44,000 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूंगा? 2 से. तो कितना मिल जाएगा मुझे? 1,22,000. सेम वे यहाँ भी मिलेगा 1,22,000. ओके. नेक्स्ट फेयर रेंट 2,35,000. तो फेयर रेंट में भी लिखूंगा 2,35,000 डिवाइड बाय 2, क्योंकि वो अपने लिए 2 पार्ट है. इधर लिख दूंगा 2,35,000 डिवाइड बाय 2 comes to 1,17,500. Now come back to our RLV. अब बाकी का चीज बाद में करेंगे. RLV फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू. C हायर ऑफ A एंड B. तो A एंड B में से हायर कौन है? तो A एंड B में से हायर मिला 1,22,000 मिला. फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ. तो अब ये C एंड D में से सबसे छोटा कौन सा है? तो दैट इज C एंड D में से सबसे छोटा मिला 1,10,000. सेम वे यहाँ भी ये दोनों में से छोटा मिला बड़ा 1,22,000. विच एवर इज हायर, कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो विच एवर इज लोअर. तो 1 लाख कितना मिला बेटा? 1,10,000 मिला. अब एक्चुअल रेंट मिला था हमें 1,08,000. पहले मैं VLOP का रूल कर रहा हूं. अभी चेक करते हैं. VLOP के घर में VLOP हाउस वाज वैकेंट फॉर 3 मंथ्स. कितने महीने वैकेंट था? 3 मंथ्स. 3 मंथ्स वैकेंट होने की वजह से 36,000 हमने माइनस किया.
तो नेट एनुअल रेंट मिला 1,08,000। अब वैकेंट के वजह से एनुअल रेंट क्या हुआ, कम हुआ। अब एनुअल रेंट एन RLV ये दोनों को चेक करेंगे तो अपना क्या होता है, रूल क्या था, विच एवर इज हायर। लेकिन वैकेंट के वजह से अपना एनुअल रेंट क्या हुआ, लोअर हुआ। तो इसीलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला क्या करेंगे, VLOP इज इक्वल्स टू RLV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर। क्योंकि 3 महीना घर वैकेंट था इसीलिए हमने लोअर लिए। अगर वैकेंट नहीं होता, सपोज इट इज नॉट वैकेंट, तो अपना आंसर कितना होता था, 1,44,000 और ये कितना था, 1,10,000। दैट मीन्स अपना एक्चुअल रेंट क्या होता था, ज्यादा आता था, तो हम विच एवर इज हायर लेते थे। लेकिन ये केस में अपना घर क्या हुआ था, 3 मंथ्स वैकेंट था, तो इसलिए हमने क्या लिया, विच एवर इज लोअर। अब 1,10,000 एंड 1,08,000 दोनों में से विच एवर इज लोअर क्या होगा, 1,08,000। सिंस सेकेंड हाउस मेरा क्या है, एसओपी। एसओपी मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड, और कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को रेंट नहीं पे करता है। कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को रेंट नहीं पे करता है, तो इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंपलसरी यहाँ क्या होगा, नील होगा। ओके, नो नीड टू कंपेयर एनीथिंग, क्योंकि डायरेक्टली ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, अपना नील होता है। चलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करूं, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अभी देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना बोला है, 12% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। मैंने बताया था अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, सुनो, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, म्युनिसिपल टैक्स नील, नेट एनुअल वैल्यू नील। इसका ये सब नील आता है। बट VLOP घर में क्या हुआ, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया उन्होंने, 12%। तो ऊपर से चेक करो जो हमने आंसर ढूंढा है, ऊपर से चेक करो जो हमने आंसर ढूंढा है। आंसर कितना था बेटा, कितना है म्युनिसिपल वैल्यू, 1,12,000। तो यहाँ कितना लिखूं, 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है म्युनिसिपल वैल्यू, 12। कितना परसेंट है, 12%। तो मैं यहाँ निकालूंगा 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 12% कम्स टू कितना मिला, 14,640। नेक्स्ट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस होता है, म्युनिसिपल टैक्स। तो मिल गया नेट एनुअल वैल्यू। तो 1,08,000 माइनस 14,640 कितना हुआ बेटा, 93,360। कितना मिला, 93,360। चलो less deduction under section 24, that is standard deduction 30% of NAV। VLOP का घर का NAV कितना मिला मुझे, 93,360। so that is 30% of 93,360। इसका 30% निकालेंगे यहाँ। चलो, इज इक्वल्स टू 93,360 मल्टीप्लाई बाय 30% comes to 28,008। अब नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। चेक करते इधर होम लोन है, म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गया, लाइट एंड वाटर चार्जेस इग्नोर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था, इंटरेस्ट 2,000 रुपीज पर मंथ। हर एक महीने का कितना है, 2,000। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो बेटा 2,000 पूरे घर का है, तो 1,000 कितने का होगा, आधे घर का। 1,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से। तो 1,000 को जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 12,000। कौन से वाले घर का, VLOP। सेम SOP के लिए भी मुझे मिलेगा 12,000, क्योंकि 1,000 आधे घर का, तो पूरे घर का कितना है, 2,000। इंश्योरेंस चार्जेस इग्नोर, पेंटिंग एक्सपेंसेस इग्नोर। हो गया ये खत्म। ओके, चलते हैं पहले VLOP घर के लिए।
VLOP घर का नेट एनुअल मिला 93,360, स्टैंडर्ड डिडक्शन 28,008, इंटरेस्ट ऑन होम लोन 12,000। तो लास्ट में आंसर कितना होगा? 93,360 माइनस 28,008 माइनस 12,000, कितना आंसर मिला? 53,352 मिला। चलो अब आते हैं अपने एसओपी वाले घर के लिए। एसओपी घर के लिए नेट एनुअल वैल्यू क्या है? नील। जब नेट एनुअल वैल्यू ही नील होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या होगा? नील। इंटरेस्ट ऑन होम लोन 12,000 जो हमें मिला था, बराबर है। अब लास्ट में कितना हो जाएगा? चलो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे ढूंढते थे? कोई फॉर्मूला बताएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या था फॉर्मूला? एनएवी माइनस डिडक्शन। तो नील में से 12,000 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? नील में से 12,000 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? माइनस 12,000 मिलेगा। चलो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों इनकम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इधर देखो मैं लिख रहा हूँ 53,352 प्लस माइनस, क्योंकि एक क्या हुआ? माइनस हुआ, तो 12,000। तो आंसर कितना हुआ इधर? इज इक्वल्स टू 53,352 माइनस 12,000, कितना आंसर मिला? 41,352। दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।